स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्व। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मोरारी बापू के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने भागवत पुराण के में भगवान श्री कृष्ण की धर्म संस्थापना को लेकर और दाऊ दादा बलराम जी पर आक्षेप किया था कि भगवान श्री कृष्ण धर्म संस्थापना करने में टोटल फेल। दाऊ दादा बलराम 24 घंटे शराब पीते थे। समस्त यादव वीर जो थे शराब पीकर आप पर एक दूसरे को मार बैठे। तो मित्रों, ये वास्तविकता नहीं है। आज हम सच्चाई से रूबरू कराएंगे। वस्तुतः उन्होंने भागवत पुराण का अध्ययन कभी करा नहीं, कभी पढ़ा नहीं। वो भागवत कथा से, भागवत पुराण से अनजान हैं। उन्होंने तो एक बार बोला, परंतु उनकी आड़ लेकर के तथाकथित लोग जो लगातार भागवत को का खंडन करने पर लगे हुए हैं, भागवत पुराण को की निंदा कर रहे हैं, आज उनको जवाब देने का समय आ गया है। मित्रों, बिना गुरु के मार्गदर्शन में कभी भी पुराण, वेद पुराण, उपनिषद, शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। अगर उनकी मार्गदर्शन के बिना पढ़ते हो तो यही होगा जो आजकल कचरा हो रहा है। तो अब हम वो सवाल इन सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोरारी बापू भगवत गीता में पढ़ लेते। 4 अध्याय में अर्जुन को उन्होंने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है भारत है अर्जुन, तब तब मैं धरती पर स्वयं को प्रकट करता हूँ, अवतार लेता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के अभ्युदय के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के बाद से जब जन्म लिया, जन्म लेने से लेकर के अपने निज धाम गमन तक पूरी जिंदगी धर्म के लिए ही उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। उन्होंने धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं की। जहाँ तक कि यदुकुल के संहार की बात है, वो गांधारी का श्राप था। गांधारी के श्राप का मान रखने के लिए उन्होंने ये किया। और ऐसा नहीं है कि बलराम दादा शराब पीते थे, वो वारुणी पीते थे। वारुणी क्या है, वारुणी के विषय में आज हम आपको बताएंगे। दशम स्कंद के 65वें अध्याय में और महाभारत के मौसल पर्व में मैरेकम के बारे में बताया है। और यही भागवत पुराण के अंतिम स्कंद में ये मैरे का जिक्र है कि बलराम जी ने और समस्त यादव वीरों ने ये मैरे पिया था। मैरे कोई शराब नहीं है और वारुणी कोई शराब नहीं है। पहले मैरेकम के बारे में बता देता हूँ। मैरेकम शुचि, मधु शुचि, यानी कि पवित्र मीठी ये पेय पदार्थ, शीतल पेय, पवित्र पेय पदार्थ मैरे है। इसको अगर ये शराब होती तो इसको पवित्र क्यों बोलते? वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में इसका जिक्र है। भगवान श्री राम माता सीता को उसी प्रकार से मैरे पिलाते थे जिस प्रकार से देवराज इंद्र माता शची को सुधापान कराते हैं। तो मैरे को जो है उस समय बताऊं आपको मैं, है क्या, मेरे उत्तर कुरुक्षेत्र की नदियाँ बहती हैं, उनका मीठा जल है, ये पीने में मीठी है। ठीक है, इसी प्रकार से वारुणी वरुण देवता की पुत्री थी और बलराम जी की सहायतार्थ के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने भेजा था। इसका जिक्र दशम स्कंद में है। यहाँ पर आया भी है 18वां, 19वां और 20वां श्लोक, अध्याय 65, दशम स्कंद भागवत पुराण। पूर्ण चंद्र कला मृष्टे कौमुदी गंध वायुना यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्री गणैवृता। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोट्रात पतंती तत्वनम सर्वम सौगंधेना
मध्य वासयत। तो यहाँ पर वरुण देवता के द्वारा प्रेषित उनकी पुत्री वारुणी, जो रेवती जी उनका अंशावतार थी, ठीक है, बलराम जी की पत्नी। वृक्ष कोटरात, कदम्ब वृक्ष की कोटर से खोखल से बहने वाली, जिसको ये एक रस है जिसको बलराम जी ने छक्कर के पिया था। पौराणिक शब्दकोश में इसका जिक्र आया है, इसका अर्थ बताया गया है। एक प्रकार का रस है जो वृंदावन में कदम वृक्ष की खोखल से प्राप्त होता है, जिसको बलराम जी छक्कर के पिया था। दूसरा एक ये स्नान पर्व भी है, गंगा यमुना स्नान है, जो चैत्र मास के त्रयोदशी तिथि में शतभिषा नक्षत्र में स्नान किया जाता है, वो वारुणी स्नान भी होता है। तो मित्रों, वारुणी एक साधना भी है। वरुण देवता की दिशा पश्चिम है, ठीक है ना, और वरुण देवता का स्थान पश्चिम है। तो ये यहाँ पर चैत्रासिते वारुण वृक्षयुता त्रयोदशी सूर्य सुतस्य वारे योगे शुभे सा महती मैत्या गंगा जले अर्क गृहे कोटि तुल्या त्रिसथली सेतु, उसमें पौराणिक शब्दकोश में प्रमाण दिया गया है। दूसरा, वारुणी कोई शराब नहीं है। वारुणी को बनाया कैसे जाता है? वारुणी वृक्षों का रस और उसमें केसर, गुलाब की पंखुड़ियाँ और उसमें इलायची, शहद, दूध, दही मिला करके एक मधुपर्क तैयार होता है, उसको ये बोला जाता है वारुणी। उसको पीने से शरीर पुष्ट होता है। शराब में गंध आती है, बदबू आती है, सुगंध नहीं आती है। यहाँ पर वारुणी के जो हवा के साथ में जो खुशबू आ रही थी, उससे बलराम जी आकर्षित हुए थे। तो ये शराब नहीं है, वारुणी दिव्य पेय पदार्थ है। इंग्लिश में बोले तो एनर्जी ड्रिंक होती है वारुणी। इसका मंदिरों में भोग लगाया जाता है, जन्माष्टमी के दिन तैयार किया जाता है, ठीक है, भगवान को इससे स्नान कराया जाता है। तो बलराम जी तक ये सुगंधित वायु वारुणी ने पहुंचाई थी। और यहाँ पर एक बात और भी है, विष्णु पुराण में इसे मदिरा भी कहा गया है, परंतु मदिरा वो है जो मस्त कर देती है, उन्मत्त कर देती है, ठीक है ना, दिमाग को सेंटर कर देती है। परंतु दारू को सुरा कहा गया है, जिसको असुर और राक्षस लोग पान करते हैं। शराब से किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, दूसरा लीवर खराब हो जाता है। परंतु वारुणी शरीर को पुष्ट करती है, वो पीने में मीठी है, ठीक है ना। अब चाय है, चाय को क्या आप शराब बोलेंगे? हमारे हरियाणा में राबड़ी बनती है, जौ से और लस्सी से पकाया जाता है, बेसन डाल करके, रात्रि में दूध से पी जाती है और सुबह लस्सी डाल करके पी जाती है। तो मित्रों, वारुणी जो है शराब नहीं है। वारुणी इज नॉट वाइन, एल्कोहल इज नॉट कॉल्ड एल्कोहल। ये पूरी तरह से प्योर एक पवित्र पेय पदार्थ है, जो कि भगवान को भोग लगाया जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक जानकारी के लिए लाइक कीजिए और शेयर का करना ना भूलें। जय श्री राम।